गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत भादेया के मोहम्मद इशरार खान के आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का आगमन हुआ। उन्होंने मीडिया को बातचीत में बताया कि जदयू, आरजेडी, एलजेपी, बीजेपी सभी बिहार में फेल हैं, बिहार को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी से जनता परेशान है। शासन प्रशासन जनता का दुख नहीं सुनता। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार को चाहिए कि ऐसा पार्टी जो हर कास्ट को लेकर चले, हर की बात सुने, इसलिए एक नई राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मैं सारी जातियों को पटना में बुलाकर एक नई पार्टी का गठन करूंगा जो सभी पार्टी से हटकर काम करेगी। और क्या कहा सुनिए। सर, आपका आगमन आज अध्ययन हुआ है, ऐसा क्या रहा? आज अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमान भाइयों का पवित्र पर्व है मुहर्रम। आज पटना से निकले और मसौढ़ी, जहानाबाद, गया सभी जगह मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हुए आज हम लोग यहाँ आए हैं और सबको मुहर्रम की शुभकामना हमने दिया है। लेकिन ख़ास तौर से ये बात आज कहना चाहता हूँ कि बिहार में 15 साल लालू का शासन और 15-16 साल नीतीश का शासन में बिहार बर्बाद हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। और चूँकि मैं लगातार, चाहे लालू हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका रहा है। और सर, अभी जो आप बात कर रहे हैं और लालू राज, हाँ, और नीतीश राज में इस तरह देश को, बिहार को बर्बाद करने की बात है जी, तो जिसमें लालू प्रसाद यादव की राज शासन चल रही थी बिहार में, उस समय आप भी उस पार्टी में शामिल थे। अरे पार्टी में कोई सुनिए, पावर टोटल मुख्यमंत्री में होता है, एक लाइन समझिए। और मुख्यमंत्री जिस तरह का होगा उस तरह का प्रदेश बनेगा। कोई एमपी और मंत्री का क्या पावर है? आज बताइए, कोई दरोगा सुनता है नीतीश के राज में? इसलिए हम लोग तो पूरे बिहार में सभी पार्टियों में मैं रहा हूँ और सभी पार्टियों को नज़दीक से देखा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। चाहे राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं, ये प्राइवेट कंपनी है जिसका एक चेयरमैन होता है और नहीं तो एक एमडी होता है। उसके अलावा किसी का कोई वजूद नहीं होता है। तो हमने सबको देखा, इसलिए हम आम जनता का जो डेमोक्रेसी का परिभाषा है उसके अनुकूल 30 सितंबर को पटना में पूरे बिहार के सभी जाति संप्रदाय के लोगों को बुला करके और नई पार्टी का गठन करेंगे जो प्रॉपर वे में, डेमोक्रेटिक वे में चलेगा। सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे। अलग बात है कि बिहार में सभी जात के लोग सीएम बना, हमारा कोयरी समाज सीएम नहीं बना है। इसलिए उस पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना। उसके नीचे कोयरी समाज को कोई मांग मंजूर नहीं होगा। साथ ही साथ हम सभी संप्रदाय के, जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे। हमारी सरकार बनेगी, एक डिप्टी सीएम मुसलमान होगा, एक डिप्टी सीएम अति पिछड़ा, दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज के लोग भी होंगे, ताकि जो मेजर समाज है, हर समाज के लोग को एहसास हो कि सब लोग को प्रॉपर वे में मान और सम्मान मिल रहा है। सर, एक तरफ आरोप लगा रहे हैं आप कि किसी भी राजनीतिक पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। हाँ, क्या आपकी भी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के काम करेगी? क्या आपका भी जो पार्टी बनेगी वो भी तो प्राइवेट लिमिटेड बन के काम करेगी? कैसे होगी? तो आप दूसरी पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, प्राइवेट कंपनी मेरा कैसे? हम तो हर कास्ट क्रीड के लोग को लेकर चलेंगे। प्रॉपर वे में जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे, किसानों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देंगे और मेरी पार्टी में हर जाति संप्रदाय के लोग रहेंगे। जब पार्टी बनेगी, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उससे पता लग जाएगा कि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। सभी लोग के राय मशविरा से हम लोग काम करेंगे। सर, पूरा परिचय दिया है। मैं नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ। अभी सर, आप किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी में नहीं, इसलिए तो नई पार्टी बनाना है।
क्या नाम क्या उसका दिया जाएगा? नाम अभी तो पूरे बिहार के लोगों को इनवाइट करेंगे, हर कास्ट पीठ के लोगों को, और जो लोग तय करेंगे उसके आधार पर निर्णय करेंगे। सर, आज आपका बिहार का गया जिला बादल प्रखंड का दौरा जो भादिया गाँव में किया गया, मैं झारखंड से आया हूँ, सरहद है बिहार और झारखंड का सरहद पे आया हूँ, और हम लोगों का एक ही ख्वाहिश है कि अमर शहीद जगदेव बाबू के सपनों का बिहार, लोहिया के अरमानों का हिंदुस्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, शफाक, पीर अली और सर अब्दुल हमीद का हिंदुस्तान बन जाए, गांधी लोहिया जयप्रकाश का हिंदुस्तान बन जाए, और संघियों को तबाह करके समाजवाद को लाना है, अमर शहीद जगदेव बाबू का बिहार बनाना है। और हम लोग का अरमान है कि अमर शहीद जगदेव बाबू के बिहार बने और उसके मुख्यमंत्री श्री नागमणि जी बने। नागमणि जी के सदारत में, इनके क़यादत में बिहार के मुसलमान, अक़लियत, दलित, वंचित और जो बहुजन समाज है उसकी तरक्की होगी, उसकी ख्वाहिशें पूरी होगी, और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तभी हिफाजत होगा उनकी जब बिहार में श्री नागमणि जी और हिंदुस्तान में कोई समाजवादी सरकार बनेगी। अति पिछड़ा को लेकर क्या बोलते हैं? अति पिछड़ा के केवल अति पिछड़े पे ही राजनीति तो अभी तक होता रहा, और अमर शहीद जगदेव बाबू ने कभी अति पिछड़ा की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि वंचितों की बात करें, दलितों की बात करें, अक़लियतों की बात करें, बहुजनों की बात करो, और 90% जो लोग हैं, पीपुल्स विल बी डिसाइड हु बडी इन चीफ मिनिस्टर, हु बडी इन प्राइम मिनिस्टर, बट नाउ दिस टाइम नो बडी कैन से कि हु बडी लीडर, and he will be leader in this Bihar and Jharkhand. So much every people said like this, Mr. Nagmani. शहीद जगदेव बाबू का एक नारा बता दीजिए। शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि वंचित 90% हमारा हिस्सा है, 90% और 90% भाग पे हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए, और दलितों और वंचितों और अक़लियतों का बिहार नहीं हिंदुस्तान। इंदिरा गांधी घबराता था इस शख्सियत से, सरदार पटेल और नेहरू के आदर्शों को उन्होंने चुनौती दे दिया था, और लोहिया के जयप्रकाश के आदर्शों को उन्होंने जमीन में उतारने का काम किया था। अगर अमर शहीद जगदेव बाबू नहीं होते तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं 68 में होते, पहली बार 71 में मुख्यमंत्री नहीं होते, 77 में बुनियाद जो जगदेव बाबू ने रखा था, बुनियाद हिंदुस्तान में, उसका देन है कि आज लालू यादव, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, रामसुंदर दास जैसे लोग चीफ मिनिस्टर बने, गफूरुद्दीन जैसे लोग चीफ मिनिस्टर बने, AR अंतुले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, अनवरा तैमूर आसाम के मुख्यमंत्री बनी, और बंगाल में अब्दुल करीम जैसे लोग गवर्नर बनते हैं। वो अमर शहीद जगदेव बाबू का देन है कि आज हम थाने में जाते हैं तो कोई पासवान, कोई दलित, कोई अक़लियत, कोई महतो, कोई पीड़ित, कोई लोग आज नजर आते हैं, BDO बनते हैं, CO बनते हैं, दरोगा बनते हैं, IPS और IAS। यह अमर शहीद जगदेव बाबू की लड़ाई का परिणाम है, और उन्हीं के परिणाम का बिहार फिर से दोबारा बनाना है। मुमताज़ अली, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी, और भविष्य में नागमणि जी की पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ।